हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड, बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन नेक्स्ट फाइलम का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है और उसका आज अपन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एनिमल, या अपन कौन सा फाइलम पढ़ेंगे, कॉर्डेटा। तो उसका नाम क्या होगा, फाइलम कॉर्डेटा, लास्ट फाइलम, ठीक है ना, लास्ट अंतिम कॉर्डेटा, ठीक है ना। आज अपन कौन से फाइलम की बात करेंगे, कॉर्डेटा की बात करेंगे। और कॉर्डेटा के क्या फीचर्स होते हैं उसका आज अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कॉर्डेट्स में किस ऑर्गेनिज्म को अपन रखते हैं। तो एक बात याद रखना, कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, या कॉर्डेटा फाइलम के 3 मुख्य कैरेक्टर होते हैं। याद रखना इसको, 3 मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं उसकी डिस्कस करते हैं। पहला इसका जो कैरेक्टर होता है ना, पहला कैरेक्टर होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ में कोई ना कोई अवस्था के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। कोई ना कोई अवस्था के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड जो आगे चलकर अपन बात करते हैं वर्टिबल कॉलम में डिवाइडेड हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई उसके लाइफ की ऐसी फेज होगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करें, ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें तो होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। याद रखना, उसके अंदर होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा है, कॉर्डेटा का, ठीक है ना, कॉर्डेटा का मेंबर है। तीसरी अगर बात करें, उसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कौन से फाइलम का मेंबर है, कौन से फाइलम का होगा, कॉर्डेटा का होगा। कौन से फाइलम का, कॉर्डेटा का होगा, ठीक है ना। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा ये 3 कैरेक्टर अगर अपने को कहीं पर भी मिल जाते हैं तो वो कौन से फाइलम का मेंबर रहेगा, कॉर्डेटा का मेंबर रहेगा। याद रखना, ठीक है। अब इस फाइलम के सदस्यों के और कुछ कैरेक्टर की जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक मैं बात बता देता हूं, इसकी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री वो बाइलेटरल होती है। कैसी होती है, बाइलेटरली होती है, बाइलेटरली होती है, ठीक है ना। बाइलेटरली सिमेट्री प्रेजेंट होती है, द्विपार्श्व समित होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। इसके अलावा अगर अपन और भी बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म यूसिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, ठीक है। ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, अपने पढ़ा था ना कि सिलोम 3 प्रकार की होती है, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट और ट्रू सिलोम। तो ये यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये भी याद रखना। पाचक ग्रंथियां पाई जाती है और एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट प्रकार की होती है, पूर्णतः पाई जाती है, ओके। इसके अलावा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज टाइप का होता है। कैसे टाइप का होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप का होगा। याद रखना, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसके ब्लड के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है।
पिगमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन काम करेगा। ओके, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, याद रखना, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अर्थात ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा जनन पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। याद रखना, इसमें जनन कैसा मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन पाया जाता है। किस में? अरे कौन से कोर्डेटा के अंदर पाया जाता है। और भी अगर इसके करेक्टर की अपन बात करें, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें दोनों प्रकार की डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्लस में कैसा डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट। दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट इस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। सिमेट्री कैसी पढ़ी अपन ने? कैसी पढ़ी थी? बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ी थी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा सिस्टम? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये इसके कुछ करेक्टर थे जो कोर्डेटा की अपन बात कर रहे थे, ये सारे करेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर एक कोर्डेटा की डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, किसको बनाए अपन? एक कोर्डेट्स के डायग्राम बनाने की अपन कोशिश करें तो किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को अपने को देखने की कोशिश करनी है। मैं इधर की तरफ एक कोर्डेटा बना रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से मान लो एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं कोर्डेटा की। ठीक है, इस तरह से बनाइए। ओके, ऐसे अरेंजमेंट, ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर मेन फीचर लिख देता हूँ मैं, नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस तरह से, ये कौन है? नोटोकॉर्ड है। ठीक है, मैंने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। इस संरचना का मैं क्या नाम लिखूं? नोटोकॉर्ड। किस नाम से जानते हैं इसे? नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ओके, इस संरचना के ये जो इसका पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये डोर्सल पार्ट कहलाता है। कैसा पार्ट कहलाता है? डोर्सल भाग होता है। ठीक है ना। इसके नीचे वाला भाग होता है वो वेंट्रल पार्ट होता है, वेंट्रल पार्ट होता है। इस भाग को किस नाम से जानते हैं? वेंट्रल पार्ट के नाम से। ऊपर वाले भाग को किस नाम से जाना? डोर्सल पार्ट। इस डोर्सल पार्ट के ऊपर की तरफ अगर अपन कौन से पार्ट की बात करें? डोर्सल पार्ट की, तो इसके ऊपर की तरफ एक और पार्ट प्रेजेंट होता है। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, जो अंदर से खोखला होता है, होलो होता है। ठीक है ना। और इस पार्ट को अपन एक नाम से और से जानते हैं, जिसे होलो नर्व कॉर्ड के नाम से जानते हैं। नर्व कॉर्ड के नाम से याद रखना। इस भाग को किस नाम से जानेंगे? मैंने बोला था कि जिसके पास नर्व कॉर्ड हो, नोटोकॉर्ड हो, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो, उस ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानेंगे? किस नाम से जानेंगे? है कॉर्डेटा के नाम से जानेंगे। अब इसके वेंट्रल साइड की बात करते हैं। कौन से भाग की बात करते हैं? वेंट्रल साइड की बात करते हैं। और वेंट्रल साइड के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरह से प्रेजेंट होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है वेंट्रल साइड। ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार। ये जो संरचना है इसे गिल स्लिट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गिल स्लिट्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इस संरचना को किस नाम से जाना जाएगा? गिल स्लिट्स। और एक प्रॉपर कॉर्डेटा होता है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड, होलो नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि इसके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कौन सी साइड में पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। कौन सी साइड में पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड में। जबकि नर्व कॉर्ड कौन सी साइड में मिलेगा? कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में मिलेगा। इससे आगे का जो पार्ट है इसे माउथ बोलते हैं।
किस नाम से जाना जाता है? माउथ। और इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? एनस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एनस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पीछे का पार्ट है ना, यहाँ से ये जो पीछे का पार्ट है, इस पार्ट को पोस्ट एनल पार्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोस्ट एनल पार्ट। ओके, इस तरह से एक कोर डेटा की स्ट्रक्चर अपन ने बनाने की कोशिश की। इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ ऑर्गन होते हैं, जैसे कुछ मस्कुलर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सब कुछ अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन 3 मेन कैरेक्टर अपन ने जानने की कोशिश की है। एक तो होलो नर्व कॉर्ड, और एक नोटोकॉर्ड, और एक गिल स्लिट्स। 3 प्रेजेंट होते हैं। ये इसका माउथ वाला पार्ट है, ये कौन सा है? एनस वाला पार्ट है, ठीक है ना। और इसके अंदर पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में नहीं होता। जबकि नॉन कॉर्डेट में क्या नहीं होता? ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह का अरेंजमेंट किसको देखने का मिलता है? कोर डेटा का देखने को मिलता है। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं कि कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में क्या डिफरेंस होता है। याद रखना, नोटोकॉर्ड है कोर डेटा में प्रेजेंट होती है, नॉन कोर डेटा में एब्सेंट होती है, ठीक है। होलो नर्व कोड की बात करें, किसकी बात करें? होलो नर्व कोड की बात करें, तो ये कोर डेटा में तो प्रेजेंट होती है, सिंगल होती है और होलो होती है। इतना याद रखना, ये कैसी होगी? सिंगल और होलो प्रकार की होगी। जबकि नॉन कोर डेटा के अंदर याद रखना, ये होलो की जगह सॉलिड होगी और डबल होगी। कैसी होगी? डबल होगी। और होलो की जगह कैसी होगी? सॉलिड होगी। गिल स्लिट्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन? गिल स्लिट्स की बात कर रहे हैं। गिल स्लिट्स से कोर डेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और नॉन कोर डेटा के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये मेन कैरेक्टर इसके किसके जानने की कोशिश की अपने? कोर डेटा की जानने की कोशिश की कि गिल स्लिट्स किस में प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन बात करें तो कोर डेटा होते हैं ना, कोर डेटा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? कोर डेटा की बात कर रहे हैं। तो कोर डेटा के अंदर याद रखना, हार्ट होगा वो वेंट्रल साइड में पाया जाएगा। कोर डेटा के अंदर हार्ट कौन सी साइड में मिलेगा? वेंट्रल साइड में मिलेगा। कौन मिलेगा? हार्ट। जबकि नॉन कोर डेटा के अंदर कैसा मिलेगा? डोर्सल साइड में हार्ट मिलेगा, ठीक है। इसके कोर डेटा के अंदर पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होगा, जबकि नॉन कोर डेटा के अंदर पोस्ट एनल पार्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है ना। इस तरह से अपने एक कोर्डेट को जानने की कोशिश की है कि कोर्डेटा फाइलम के कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस प्रकार का उनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। सारी की सारी अपन ने जानने की कोशिश की। अब अपन कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोर डेटा के क्लासिफिकेशन की। तो कोर डेटा का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन जानते हैं, ठीक है। अब करते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन। ओके, कोर डेटा को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है कोर डेटा को। मैं इधर की तरफ बना रहा हूँ, कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग यहाँ पर बनाएंगे और एक भाग यहाँ पर बनाएंगे। कोर डेटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला भाग होता है प्रोटो कोर डेटा। कौन सा भाग होता है? प्रोटो कोर डेटा, ठीक है ना। दूसरा भाग होता है यू कोर डेटा। कौन सा होता है? यू कोर डेटा। कोर डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला प्रोटो कोर डेटा, दूसरा यू कोर डेटा। प्रोटो कोर डेटा को एक नाम और से भी जाना जाता है, जिसे एक्रेनिएटा बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्रेनिएटा, ठीक है ना। इसका मतलब एक्रेनिएटा के नाम से जानते हैं, जबकि यू कोर डेटा को क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। क्रेनिएटा, इसको क्रेनिएटा एक्रेनिएटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रेनियल एब्सेंट होता है, क्रेनियल एब्सेंट होता है, जबकि इसके अंदर क्रेनियल होता है वो प्रेजेंट होता है, क्रेनियल प्रेजेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? कोर डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक कौन सा? प्रोटो कोर डेटा, और दूसरा कौन सा किया? यू कोर डेटा। प्रोटो कोर डेटा की बात करें तो इसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में इसको डिवाइड किया। एक यू कोर डेटा और दूसरा सिफेलो कोर डेटा। कौन सा? सिफेलो कोर डेटा। कोर डेटा को प्रोटो कोर डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट।
एक यूकोर्डेटा और दूसरा कौन सा, सिफेलोकोर्डेटा। ओके, अब यूकोर्डेटा का एक अपन सब फाइलम की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, सब फाइलम की। और इसका सब फाइलम कौन होता है, इसकी जानने की कोशिश करते हैं। सब फाइलम, इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, इसका सब फाइलम कौन होगा, वर्टिब्रेटा। ठीक है ना। वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एग्नेंथा और एक होता है गैंथोस्टोमेटा। कौन सा होता है, गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, एग्नेंथा और कौन सा, इसका डिवीजन है सब फाइलम का कवर, डिवीजन होता है कौन सा, एग्नेंथा और गैंथोस्टोमेटा। कौन सा होगा, एग्नेंथा और गैंथोस्टोमा। अपन बोल क्या लिखा है, गैंथोस्टोमा लिखा है। ठीक है ना। अब एग्नेंथा को भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑस्ट्रेकोडर्मी और एक होता है साइक्लोस्टोमेटा। एक कौन होगा, ऑस्ट्रेकोडर्मी एक होता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना। एग्नेंथा का मतलब होता है इसमें जो अब्सेंट होते हैं, जबड़े क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, और इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब एग्नेंथा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो में, ऑस्ट्रेकोडर्मी और कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा। जबकि गैंथोस्टोमेटा को फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ठीक है ना। एक आता है पिसेज या पिसीज और एक आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, टेट्रापोडा को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेट्रापोडा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चार में। पहला आता है, दूसरा, तीसरा और एक यहाँ पर लिखेंगे। पहला आता है रेप्टिलिया, दूसरा एविज, तीसरा मेमेलिया और 4 नंबर पे आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन। रेप्टिलिया रैंक कर चलते हैं, एविज पक्षियों को रखा गया है, मेमेलिया में जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन इसी में आता है। एम्फीबियन में जो अपन बात करें वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर डिवाइड किया गया है। तो अपन ने क्या लिखा कि गैंथोस्टोमेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो में। कौन कौन सा, पिसीज और टेट्रापोडा। ठीक है ना। इसके बाद में टेट्रापोडा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चार पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, रेप्टिलिया, एविज, मेमेलिया और एम्फीबियन। अब अपन पिसेज की बात करते हैं तो ये भी 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। पिसेज की बात करें, पिसेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। एक होता है प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, ठीक है ना। दूसरा पार्ट आता है कॉन्ड्रियोप्थीज, और एक नंबर आता है ऑस्टियोप्थीज। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। इस प्रकार से कोर्डेट का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कोर्डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो में, प्रोटोकोर्डेटा, दूसरा कौन सा, यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा को एक्रेनिटा बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा बोलते हैं। प्रोटोकोर्डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा, यूरोकोर्डेटा, कौन सा, यहाँ पर यूरो लिखना है, यूरोकोर्डेटा, और कौन सा, सिफेलोकोर्डेटा। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया यूकोर्डेटा को तो कितने पार्ट में, एक पार्ट में वर्टिब्रेटा में रखा गया है। वर्टिब्रेटा को फर्दर 2 टाइप में, एग्नेंथा और गैंथोस्टोमा। एग्नेंथा को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। फिर गैंथोस्टोमा को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, पिसेज और टेट्रापोडा। पिसेज को फिर कितने पार्ट में, 3 में, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोप्थीज, ऑस्टियोप्थीज। ठीक है। इसके बाद में अपने टेट्रापोडा को देखा किस किस में, रेप्टिलिया, एविज, मेमेलिया और एम्फीबिया। इस तरह से अपन ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है। आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यूकोर्डेटा को पढ़ेंगे, यूरोकोर्डेटा को पढ़ेंगे। सारा का एक एक का अपन एग्जाम्पल लेके एक एक को देखने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट सबसे पहले आप सभी को याद होना चाहिए। और आज अपन ने कोर्डेटा को देखने की कोशिश की, उसके जनरल फीचर देखे, उसका क्लासिफिकेशन देखा था किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।